Hello everyone and welcome to AJ classes. Today I have come up with the most awaited topic of the month as we were all waiting for current affairs for the month of December 2020, and it will be also coming with the PDF. You can check it from the description box below. So let's move on to question number 1. But before that, I would like to request you all, if you are new to our channel, please press the subscribe button, and if you are old, share and do like this. Okay, moving on. पहला क्वेश्चन बोल रहा है, which body released the report the impact of the COVID-19 pandemic on trade and development transition to a new normal? तो इसका आंसर है UNCTAD. ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने जब ऑर्गेनाइजेशन का ट्रिक कर रहे थे उस वक्त हम लोगों ने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन कल्चरल ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका भी हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं। खैर मकसद वो नहीं है, मकसद से हम लोग को हटना नहीं है, मकसद है हमारा करंट अफेयर्स को कवर अप करना, जो कि मैंने इस PDF में जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसको मैं 75 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर मैं कंपाइल किया हूँ दिसंबर मंथ का। होप सो ये आपका बहुत हद तक का कवर अप कर लेगा, और ज़्यादातर एग्ज़ाम में जितने भी आएंगे उनमें से सभी क्वेश्चंस को मैंने इन क्वेश्चंस के द्वारा आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच कंट्री हैज़ स्टॉप्ड द लिस्ट ऑफ सेंडिंग द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एजुकेटेड माइग्रेंट्स टू OECD कंट्रीज़? तो इसका आंसर है इंडिया। हमने अलग तरीके से बोल्ड करके आंसर को लिखा है, आप आराम से समझ सकिएगा। नॉन बोल्ड वाला क्वेश्चन है और बोल्ड वाला आंसर है। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ न्यू बुक टाइटल्ड फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक? तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एशियन डेवलपमेंट बैंक। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब होता है जो कि पैसा वगैरह से हेल्प करता है, जिस तरह से वर्ल्ड बैंक भी है, IMF भी है, और ये भी एशियन डेवलपमेंट बैंक भी। हम लोग आए दिन सुनते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इतना लोन दिया फला काम के लिए और ये कुछ और काम के लिए। तो इन्होंने एक बुक नया निकाला है, फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस डे फॉर रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 30 नवंबर के दिन। ये डेट थोड़ा हम लोगों से मिस हो गया था नवंबर के करंट अफेयर्स में, तो मैं इसमें डालने की कोशिश किया हूँ। आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे है ये वाला, है ना। हम लोगों ने केमिकल वारफेयर देखा जब एटम बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी में गिरा, फिर केमिकल वारफेयर का और एग्ज़ाम्पल अगर देखना है तो हम लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ जाना होगा। खैर वहाँ नहीं जाते, वापस आते अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। वेयर हैज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑर्गन डोनर मेमोरियल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड वर्चुअली इन द कंट्री ऑन द ओकेजन ऑफ 11th नेशनल ऑर्गन डोनेशन सेलिब्रेशन डे? तो ये जो है राजस्थान में पहला डोनर मेमोरियल इनॉग्रेट हुआ है वर्चुअली। हम लोग वर्चुअली मतलब समझ ही रहे हैं कि कोरोना के चक्कर में अभी कोई भी पार्टी या कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो वो वीडियो के थ्रू इनॉग्रेशन हुआ। नेक्स्ट, विच स्टेट इज़ सेलिब्रेटिंग द 21st एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 फ्रॉम 1st to 5th दिसंबर? हॉर्नबिल ऐसे अगर स्टैटिक के क्वेश्चन से आता तो आपको याद होना चाहिए कि नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, और ये 21st एडिशन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो फेस्टिवल वहीं होता है मैक्सिमम टाइम्स। तो नागालैंड आंसर है इसका। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अपॉइंटेड संदीप कटरिया एज द CEO? ये पहले इंडियन होंगे जिनको ग्लोबल CEO बनाया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन का। ये बाटा कंपनी ने संदीप कटरिया को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया। Which country has stopped the Asia in bribery use of personal connections to access public services as per 10th edition of Global Corruption Barometer? बैरोमीटर हम लोग जानते हैं प्रेशर को नापता है, तो ये पर्सनल का क्या बोलते हैं कनेक्शन वगैरह का एक नापने का डिवाइस बताया जा रहा है।
जिससे नापा गया है, तो ये 10th मतलब टॉप में इंडिया का रैंक आया है ब्राइबरी में। ओह माय गॉड, हम लोग समझ ही सकते हैं यहाँ वहाँ देख के आसपास में सभी जगह इंडिया ज़्यादा ही ब्राइबरी कर रहा है। तो खैर एक चीज़ में टॉप हुआ भी तो वो भी कोई फ़क्र की बात नहीं है, अफसोस की ही बात है। और हम लोग तो सेकंड में हैं, वो भी फ़क्र की बात नहीं है, पॉपुलेशन की बात में। विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट रिडक्शन ऑफ मलेरिया इन साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम 20 मिलियन इन 2000 साल में, जब 2000 का वक्त चल रहा था उस समय 20 मिलियन था, तो अभी 5.6 मिलियन है 2019 में, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय हु, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंडिया रिकॉर्ड किया है, ये काफ़ी अच्छा। मैं 8 के बाद 9 दे दिया। 8 में अगर हम लोग निराश भी हुए तो 9 क्वेश्चन देख के थोड़ा सा आशा हम लोगों को लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 बोल रहा है विच पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर्ड C32 LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक टू इसरो इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो ये डिलीवरी किया है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। कायरोजेनिक जो होता है थोड़ा कम टेम्परेचर को बोलते हैं, और पायरोजेनिक इसका जस्ट अपोजिट होता है, जो वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर का जब भी बात होता है तो वहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेट्रोलियम कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ऑक्टेन पेट्रोल नोन एज XP100। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पहला ऑक्टेन पेट्रोल को लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है XP100। पंजाब नेशनल बैंक डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड PNB लेंस फॉर व्हाट पर्पस। तो ये लोन मैनेजमेंट के लिए ये PNB लेंस नाम का एक चीज़ को डेवलप किया है। रैंक ऑफ इंडिया इन द 8th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इंडिया का जो रैंक है वो मैं लग रहा ओवरलुक कर गया, मैं लिख नहीं पाया। इंडिया का रैंक हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे आपको, जल्दी के चक्कर में शायद ओवरलुक हो गया ये वाला 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए 14 पे चलते हैं। मैं कमेंट सेक्शन पे आप लोगों को बता दूंगा इसका आंसर क्या है 8th एडिशन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पे। ठीक है, 14 नंबर बोल रहा है विच स्टेट इज सेट टू इस्टेब्लिश 6th नेशनल पार्क द रायमोना नेशनल पार्क इन द रिपू रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये आसाम का ये 6ठा नेशनल पार्क होगा, रायमोना नेशनल पार्क। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम फॉर द 6th ब्रिक्स यूथ समिट 2020 ओपनिंग सेरेमनी हेल्ड इन यूलियानोव्स्क। बहुत ही हार्ड नाम होता है, रशिया के जितने सारे यूगोस्लाविया से लेके अभी तक का सभी नाम बहुत डेंजरस होता है, तो प्रोनाउंसिएशन के एरर के लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे हम लोग आंसर देख लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अगर थीम आया तो चुपचाप से यही डालने का है, हम लोग को देखने का नहीं कि क्या है नहीं है। और रशिया का ऐसे ही नाम हमेशा से रहा है, मतलब सिटीज़ के नाम। ब्रिक्स चैलेंजेस ऑफ द टाइम फॉर यंग पीपल। सही में ये बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है अभी सभी के लिए, मैं अपने लिए भी कहूँगा और सबके लिए भी कहूँगा। तो प्लीज़ जो भी मेहनत कर रहा है, जैसे कि मैं भी थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे एफर्ट को ज़ाया मत जाने दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि 1-2 दिन बाद फिर अनसब्सक्राइब कर ले रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं हो रहा है ऐसे। खैर आगे बढ़ते हैं, जो कद्दर में है वो तो मिल के रहेगा। इंडियाज़ रैंक इन 6th फाइनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स 2020 47th। हु हैज़ वॉन US $1 मिलियन एनुअल ग्लोबल टीचर प्राइज़। तो ये जीते हैं रंजीत सिंह दिसाल या दिसेल, कुछ भी बोल सकते हैं आप, प्रोनाउंसिएशन पे कोई मैटर नहीं करता है जब तक कि आप आंसर सही मार्क कर रहे हैं। इंडियाज़ मेन फुटबॉल टीम हैज़ बिन रैंक्ड एट विच प्लेस एज पर द फीफा फेडरेशन। फीफा का फुल फॉर्म भी यहाँ लिखा हुआ है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का फुल फॉर्म है। और नवंबर 2020 में अपडेटेड के हिसाब से इंडिया का रैंक 104th पड़ा। ठीक है, विच बैंक हैज़ लॉन्च द ओवरड्राफ्ट स्कीम कृषि फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। कर्नाटका विकास ग्रामीणा बैंक। इन द IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट रिगार्डेड इंडियाज़ वेस्टर्न घाट रीजन। वेस्टर्न घाट रीजन को
ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए बोला है IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक के रिपोर्ट के हिसाब से। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय ICICI बैंक इन दिसंबर 2020 ऑफरिंग पेमेंट्स एंड बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल इट्स कस्टमर्स। तो इस ऐप का नाम है, छोटा आई है, आई मोबाइल पे। First rock samples from beneath the surface of asteroid Ryugu was collected by which spacecraft? तो ये हायाबुसा 2 नाम की एक क्या बोलेंगे स्पेसक्राफ्ट ने इस एस्टेरॉयड रायुगु से कुछ रॉक सैंपल्स को बरामद किया है, निकाला है। तो जाक्सा का फुल फॉर्म आपका जापान एरोनॉटिकल्स के बारे में है, ठीक है। तो ये जाक्सा जो है जापान के एरोनॉटिकल्स के बारे में, जैसे हमारे यहाँ पर है नासा तो आपके अमेरिका का है, इसरो हमारे यहाँ पर है, उस तरह से जाक्सा जापान का है। Who became the youngest athlete ever to be named as the World Athlete of the Year recently in 2020? Mondo Duplantis. Which state has topped the list in reducing malaria cases by 59% according to the World Health Organization? Meghalaya. What is the rank of India in 16th Climate Change Performance Index released by German Watch, and no country has placed on the first 3 position? तो ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में इंडिया का रैंक 10 नंबर पे है। इन दिसंबर 2020 विच बैंक हैज़ लॉन्च दी आत्मनिर्भर वोमेन स्कीम? बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर वोमेन स्कीम। IPL जो है ये वर्ड, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में सर्च किया गया था गूगल में, और सेकंड जो है कोरोना वायरस है। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, सब सोचेगा कोरोना वायरस ज़्यादा होगा, लेकिन IPL ने कोरोना वायरस को पीछे कर दिया। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द बुक पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट ऑन दिसंबर 2020? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू बी बिल्ड बाय ओला? ओला यूबेर हम लोग जानते हैं कि पे एंड यूज़ टैक्सी सर्विसेज है, अब वो लोग स्कूटर के तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलेगा, इलेक्ट्रिक से चलेगा, वो होसूर तमिलनाडु में फैक्ट्री खोला है ओला ने। हु हैज़ वॉन द 11th एडिशन ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 फॉर डेवलपिंग अ जनरेशन ऑफ एम्फेटिक सेंसिटिव यूथ? अशरफ पटेल ये इंसान का नाम है जिन्होंने जीता है। वेयर विल बी द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशंस मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कंडक्टेड? उड़ीसा इंडिया में। उड़ीसा में एक बार पहले भी हो चुका है, बट वो यंगर लोग का था, ये बड़े लोग का है, ठीक है। तो उड़ीसा में कलिंगा काफ़ी बड़ा एक स्टेडियम है, वहाँ मैं खुद भी गया हूँ आसपास, मतलब वहाँ अंदर नहीं गया, लेकिन उसके बगल से गुज़र हुआ था जब मैं RRB का एग्ज़ाम देने गया था। तो काफ़ी बड़ा स्टेडियम है, काफ़ी बड़ा एक्सटेंशन है उसका, एक कोने से दूसरे कोने पहुंचते पहुंचते कम से कम ऑटो से भी मुझे 2 मिनट से 3 मिनट लगा था, अभी फुल फास्ट स्पीड में चल रहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच जू बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव ISO 9001? ये जो सर्टिफिकेशन होता है, ये सर्टिफिकेशन सबसे पहले जू जो मिला है को मिला है वो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क तेलंगाना। Which state has signed an MOU memorandum of understanding with British Council to increase bilateral cooperation in higher education sector on December 2020? कर्नाटका इसका आंसर है। VP मतलब वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू रिलीज्ड मिज़ोरम बुक ऑफ इंग्लिश पोएम्स बाय गवर्नर ऑफ मिज़ोरम। तो अभी गवर्नर कौन है मिज़ोरम के? ये क्वेश्चन तो RRB NTPC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्री PS श्रीधरन पिल्लई। Who received the ASSOCHAM Enterprise of the Century Award from Narendra Modi on the occasion of 5th day virtual event ASSOCHAM Foundation Week 2020 celebration on December 2020? रतन टाटा को ये मिला है। रतन टाटा काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, हम लोग जानते ही हैं, तो उनको ये वाला अवार्ड दिया गया है। What is India's rank in EODB report according to World Bank on दिसंबर 2020? 63rd रैंक है इंडिया का
लेविस हैमिल्टन जो बीबीसी को एक अवार्ड देते हैं, बीबीसी मतलब बीबीसी एक न्यूज़ चैनल है, हम लोग जानते हैं बीबीसी वर्ल्ड, तो उन्होंने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड लेविस हैमिल्टन को दिया है, जिन्होंने काफ़ी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और ख़ुद भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए हैं, होल्डर बन गए हैं। इन्होंने माइकल शूमेकर का रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि काफ़ी दिन पहले से फार्मूला 1 में काफ़ी दिनों तक इनका रिकॉर्ड रहा। माइकल शूमेकर जो कि फरारी चलाते थे, लेविस हैमिल्टन जो है मर्सिडीज़ चलाते हैं और ये बिलोंग करते यूएसए से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विथ लीजियन ऑफ मेरिट बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन दिसंबर 2020। ये लगता बेचारे का आखिरी मिस्टेक था डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाद भी देन आ गया। नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिया है। एक दूसरे को अवार्ड देने का सिलसिला हम लोग 2019 से देखते आ रहे हैं कि तुम मेरे यहाँ आओ हम तुमको देंगे, हम तुम्हारे यहाँ आएंगे तो तुम हमको दोगे। ये अवार्ड हम लोगों ने 2019 में काफ़ी देखा और ख़ास तौर पे हमारे मोदी साहब को काफ़ी अवार्ड मिलता है, पता नहीं क्यों लेकिन मिलता है। वर्ल्ड हैज़ गॉन ब्लाइंड and that we can know from the awards they are getting and from which countries they are getting, this also matters. Okay, so avoiding these questions, 39 क्वेश्चन पे जाते हैं। Where will the 26th session of the Conference of Parties COP26 take place? ये ग्लासगो यूके में होगा। एक मिनट, ग्लासगो यूके में नहीं है, ग्लासगो रशिया में है। बेग योर पार्डन, अनदर मिस्टेक। मैं बिना देख के लिखता हूँ ना तो कभी कभी ऐसे ही मिस्टेक होने लगता है। मैं सोचता हूँ कि मुझे याद हो गया, तो याद नहीं हुआ था। ग्लासगो यूके में नहीं है। बांग्लादेश बिगैन एलोकेटिंग द म्यांमार्स रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ टू बासान चार आइलैंड। ठीक है, बासान चार आइलैंड पे वहाँ पर वो लोग म्यांमार के रोहिंग्या जो रेफ्यूजीज़ लोग थे उनको यहाँ रखा जा रहा है। टू मार्क द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ विच यूनिवर्सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड अ स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प ऑन दिसंबर 2020। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 100 साल पूरा होने वाला है, उसके याद में एक स्पेशल पोस्टल स्टैम्प निकाला गया। विच फार्मा कंपनी विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी टू प्रोड्यूस अ ग्रीन वैक्सीन? सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हु ऑथर्ड द बुक द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा? जयराम रमेश। Which state recently became the 42nd रामसर साइट ऑफ इंडिया ऑन दिसंबर 2020? तो तोसोकर वेटलैंड ये लद्दाख में है और ये लद्दाख का दूसरा रामसर साइट बना। Which country signed a memorandum of cooperation with India's Ministry of Steel for mutual cooperation in steel production on दिसंबर 2020? तो ये जापान आंसर है इसका। Who recently became the MD and CEO of Yes Securities India Limited? Yes बैंक के ये Securities India Limited के MD और CEO बने हैं प्रशांत प्रभाकरन। When was the National Good Governance Day observed annually? मैं इम्पॉर्टेंट डे को तो ओवरलुक नहीं कर सकता। जो इम्पॉर्टेंट डे है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, उन्हीं इंपॉर्टेंट डेज़ को मैं यहाँ डिस्कस किया हूँ। तो 25 दिसंबर को बनाया जाता है और इनफैक्ट ये 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी साहब का बर्थडे था, उसी दिन से ये वाला चीज़ स्टार्ट हुआ था। थीम ऑफ 6th एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF हेल्ड वर्चुअली एट न्यू दिल्ली बिटवीन 22 से 25 दिसंबर। इनाग्रेशन भी PM मोदी साहब ने किया था वर्चुअली घर से बैठ के। ठीक है, तो ये जो थीम था कि साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड द ग्लोबल वेलफेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम, इनफैक्ट BCS के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट, खुद के लिए एक सेल्फ रिलायंट इंडिया, ताकि इंडिया में सब चीज़ बने, और ग्लोबल वेलफेयर के लिए। पिछले बार जो था रूरल डेवलपमेंट के ऊपर में था। नेक्स्ट, नेम द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन विच रिसीव्ड द एक्सेलेंस अवार्ड इन Corporate Social Responsibility domain in the 15 CII Sustainability Awards। NTPC लिमिटेड को मिला है ये अवार्ड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है। Where did PM नरेंद्र मोदी वर्चुअली लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ड्राइवरलेस ऑपरेटेड ट्रेन? तो ये ड्राइवरलेस ऑपरेटेड ट्रेन हमारा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है।
ठीक है, और ये भी वर्चुअली लॉन्च किया गया है, मतलब वहाँ अटेंडी कोई नहीं थे, मतलब कोई अटेंडेंस नहीं था। विच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इन जम्मू एंड कश्मीर कवरिंग ऑल इट्स रेसिडेंट्स ऑन दिसंबर 2020। ये निकाले हैं कि स्कीम, इसका नाम है PM जय सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म ऑन दिसंबर 2020 डिजिटाइजिंग द इंटायर प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ लोन लेने का पूरा प्रोसेस को डिजिटाइज, मतलब कि आप क्या बोल सकते हैं कि सब कुछ डिजिटल बना दिया है, मतलब अब कुछ भी एनालॉग तरीक़े से करने का ज़रूरत नहीं है जाने होने का, सब डिजिटल आप घर बैठे भी बना सकते हैं और या लोन ले सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 53 फॉर एनी एग्ज़ाम्स 2021 में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सभी के लिए। हु वॉन द सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर द ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एट द ICC अवार्ड्स ऑफ द डिकेड। 2011 से लेकर 2020 में जो कि बहुत ही सुपरफ्यूलस परफॉर्मेंस किया है विराट कोहली इंडियन कैप्टन ने, इनको ये अवार्ड से संबोधित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये वाला। हु रिसीव्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 बाय DRDO काफ़ी लेट चल रहे हैं, 2018 का अवार्ड अभी दे रहे हैं, ठीक है। हेमंत कुमार पांडे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा जा सकता है। DRDO रिलेटेड या इसरो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सिलेबस में लिखा रहता है जनरल अवेयरनेस का, उस पोर्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विच कंट्री रिलीज्ड अ न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट याओगान 33R? चाइना, नाम से ही लग रहा है लेकिन थोड़ा चाइनीज़ और जापानीज़ का लग रहा था, मिक्सचर था, तो आप चाइना याद रखिएगा, याओगान 33R। Which is India's first city to have fulfilled 100% of its energy needs during the day with solar energy? ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि दीव को स्मार्ट सिटी बोला गया है, तो वो स्मार्ट सिटी अब वाकई में एक स्मार्ट सिटी बन गया जब ये 100% एनर्जी नीड्स को दिन के वक्त में सोलर एनर्जी से करने का भरपूर मतलब इस्तेमाल अब वही से करेगा, तो ये तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट हुआ इंडिया के लिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स एंड आउटलुक इन इंडिया इन एशिया एंड द पैसिफिक 2020-21 रिपोर्ट में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो रिलीज़ किया उसका नाम है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। विच बैंक बिकेम द फर्स्ट टू कोलैबोरेट विथ गूगल पे टू इशू फास्टैग थ्रू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑन इट्स पेमेंट ऐप? तो ये ICICI बैंक ने किया। विच इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो बैंक लॉन्च्ड इन इंडिया एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन कैश ए नाम है, कैशा एंड यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये यूनिक कैश है। वर्ल्ड GK की तरफ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 60 नंबर पे चलते हैं हम लोग। नेम द राज्यसभा MP हु जॉइंटली वॉन द कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज़ 2020 अलॉन्ग साइड प्रोफेसर अमित आहूजा। तो जयराम रमेश, इससे पहले भी इसका नाम आ चुका है, ये इन्होंने कुछ ब्लाइट ऑफ बुद्धा के बारे में कुछ लिखा था, जयराम रमेश इनके ऑथर थे, तो इनको एक अवार्ड भी मिला है कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज़। Which was India's first conjugate vaccine to treat pneumonia that was released recently by Health Minister हर्षवर्धन? तो ये निकाला गया है जो वैक्सीन, उसका नाम है न्यूमोसिल। ऐसे न्यूमोनिया में P साइलेंस रहता है, वैसे यहाँ इसमें भी होगा न्यूमोसिल। Where was India's highest meteorological center recently inaugurated by Ministry of Earth and Science? हर्षवर्धन साहब को 2 चीज़ का मिनिस्ट्री मिला हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। हेल्थ मिनिस्टर भी हर्षवर्धन साहब है और अर्थ एंड साइंस के भी मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब है। ये इनाग्रेट हुआ लेह लद्दाख में। वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क इनाग्रेटेड इन दिसंबर 2020? हल्द्वानी उत्तराखंड में। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट इथेनॉल प्लांट टू बी सेट under the MOU signed between BSS UK and a sugar mill and NKJ Biofuel Limited under public private partnership? ये छत्तीसगढ़ में पहला इथेनॉल प्लांट लागू हुआ है, ये लगा है।
विच वॉज म्यांमार्स फर्स्ट नेवी and only submarine that was handed over by India under its Sagar initiative as of December 2020, INS Sindhuveer? आंसर है which is India's first of its kind digital platform for ocean data management that was virtually released लॉन्च बोल सकते, रिलीज बोल सकते बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, मतलब हमारे हर्षवर्धन साहब आए थे। डिजिटल ओशियन नाम है इसका। नाम काफ़ी मिल रहा, डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो डिजिटल नाम ही है, ओशियन के बारे में बताएगा तो डिजिटल ओशियन है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड हाउसिंग प्रोग्राम पेदालंकरिल्लू इल्लू, पेदालंदरिकी इल्लू या लिल्लू क्या है जो भी है, अल्लू लिल्लू जो भी है, या आंध्र प्रदेश तेलंगाना, यही सब आंसर होता है मैक्सिमम टाइम में, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिएगा ये इल्लू वाला हाउसिंग फॉर पुअर है और ये आंध्र प्रदेश ने ये लॉन्च किया है प्रोग्राम को। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ब्लॉकचेन इनेबल्ड सोलर पावर ट्रेडिंग, तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। नेम द 21 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट मेयर ऑफ थिरुवनंतपुरम, थिरुवनंतपुरम में आर्या राजेंद्रन 21 साल के बालक जो मेयर बने और ये काफ़ी यंगेस्ट बने। फ्लोरिन सीटू इज़ द न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री, आसपास और काफ़ी इंपॉर्टेंट और अजीब सा नाम था तो मैं इसको सोचा कि ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। रोमानिया के बने हैं फ्लोरिन सीटू नए प्राइम मिनिस्टर। हु हैज़ वॉन द प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड एट दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी गेमर्स हैं वो लोग तो जानते ही हैं कि क्रोनो जो लॉन्च हुआ है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में ही लॉन्च हुआ था, तो इनको काफ़ी अवार्ड वगैरह तो पहले भी मिल चुका है, ग्लोब वगैरह, गोल्डन ग्लोब, और अभी भी इनको अवार्ड मिला। और अभी हम लोग क्रोनो से भी जान रहे हैं कि अगर हो सकता है कि क्रोनो के बारे में भी पूछ सकता है, गेम्स के बारे में भी दे सकता है। वो देखने मांग रहा है कि कितना बच्चा लोग अवेयर है, क्या है नहीं है। आप लोग प्लीज़ पबजी का भी फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। अभी आजकल एग्ज़ाम के कोई हाथ और पैर नहीं रहे, कंपटीशन वो हर तरह के लेवल से ले रहा, ग्राउंड लेवल से भी देख रहा बच्चा जो खेल रहा है, क्या वो देख के खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। और हम लोगों को फौजी का भी फुल फॉर्म देख लेना होगा क्या होगा। ऐसे पबजी का फुल फॉर्म होता है प्लेयर्स अननोन्स बैटल ग्राउंड। नेम दी पद्माश्री अवार्डी डांस हिस्टोरियन एंड क्रिटिक हु पास्ड अवे रिसेंटली, सुनील कठोरी, अभी कोठारी थोड़ा दिन पहले ही इंतकाल किया उनका, मतलब वफात हुआ उनका। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, कैलाश सत्यार्थी। इनका नाम हम लोगों ने पहले भी सुना है, कैलाश सत्यार्थी। इनको काफ़ी अवार्ड से भी संबोधित किया गया है, सम्मानित किया गया है। इससे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड या फिर हम बोलें कैलाश सत्यार्थी हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, ये हम लोगों ने पढ़ा है जो अलग अलग लैंग्वेज के लिए अवार्ड मिलता है उसमें कैलाश सत्यार्थी का नाम है। अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा है तो आप लोग खुद अगर याद आ जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कैलाश सत्यार्थी का नाम हम लोगों ने कहाँ पहले सुना था। अच्छा, इन विच स्टेट द ब्रेल वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अनवील्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। ब्रेल जो कि अंधे लोगों के लिए ब्रेल ने एक वर्जन निकाला था जिसमें उठा उठा राइटिंग होता है, जिसको छू के जो हैंडीकैप लोग होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है वो उस डॉट्स को देख के फील करके पढ़ सकते हैं कि वो ए है या बी है या फला फला। जैसे हेलन केलर वगैरह, या फिर हम लोगों ने क्रिस्टी ब्राउन, तो खैर वो आँख से नहीं, उनका पैर का मामला था। मतलब जो भी स्पेशल किड वगैरह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है तो वो लोगों ने भी काफ़ी सक्सेस प्राप्त किया है। तो ये कहा जा सकता है कि एक छोटा सा मैं लाइन बोलूँगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ऑलवेज़ रिमेंबर दैट। ओके, हर चीज़ पॉसिबल है, बस शर्त ये है कि आप मेहनत करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग अपना आखिरी क्वेश्चन को करके इस सेशन को एंड करते हैं। विच कंट्रीज़ फूडी हॉकर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, तो ये सिंगापुर का ये क्या है, फूडी हॉकर कल्चर को रिकॉग्नाइज़ किया गया है यूनेस्को के ज़रिए। तो ये सिंगापुर का फूडी हॉकर को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो यूनेस्को का हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बस आज के लिए इतना। बाकी
अब जो हम लोग नेक्स्ट जो रिलीज़ करने वाले हैं एजे क्लासेस की तरफ से, वो आएगा वेस्ट बंगाल करंट अफेयर्स जुलाई मास से लेके दिसंबर तक का पूरा 2020 का, ठीक है। क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट किया तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया भैया। आपका वीडियो जल्दी अपलोड होगा, तब तक के लिए बाय बाय।